So hello everyone. So we have already discussed industrial policy introduction हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के बारे में। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इस पॉलिसी में कुछ नहीं है, इस पॉलिसी ने एक फाउंडेशन लेट डाउन किया मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एक्सेप्ट किया गया एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के रूप में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो ये एक ऐसा पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वी नो, एंड इसका जो मेन काम ये है कि यहाँ पर एक ऐसा फाउंडेशन बना एक फाउंडेशन बना कि मिक्स्ड इकोनॉमी का, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एक्सेप्ट किया गया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो ये पॉलिसी जो है इसने इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली। एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली के अंडर जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, आर्म्स एंड एम्यूशन, तो ये इंडस्ट्रीज़ जो थी एंगेज थी एक्सक्लूसिवली स्टेट मोनोपोली के अंदर। तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि जो गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस की थी, नेशनल इम्पोर्टेंस की थी, उनको रजिस्टर करा गया। 18 such industries were there, for example fertilizers, heavy chemicals, heavy machinery. Then we have industries in the mixed sector, जो industries थी जो private और public sector, so it included the industries in the mixed sector, so it included industries where private और public sector दोनों ही allowed थे ऑपरेट होने, and government was allowed to review the situation to acquire any existing private undertaking। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता था इस सिचुएशन में अगर कोई प्राइवेट अंडरटेकिंग करे, टू एग्जिस्टिंग प्राइवेट अंडरटेकिंग। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। वे पहला था एक्सक्लूसिवली स्टेट मोनोपोली, दूसरा था गवर्नमेंट कंट्रोल, तीसरा था मिक्स सेक्टर, एंड चौथा था इंडस्ट्रीज अंडर द प्राइवेट सेक्टर। सो कुछ इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में आती थी। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो हम 1948 की बात करते हैं, ये गेव करता है पब्लिक सेक्टर को एक वास्ट एरिया ऑपरेट करने का। हमने देखा पब्लिक सेक्टर को एक वास्ट एरिया देता है ऑपरेट करने का। गवर्नमेंट टुक द रोल ऑफ कैटालिटिक एजेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द रेजोल्यूशन असाइंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। The foreign capital which was seen and suspect in the pre-independent area was recognized and important tools to speed up। तो आई होप आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 समझ आ गया होगा। एक फटाफट ओवरव्यू देती हूँ क्या है इसका। जो मेन फोकस था मिक्स्ड इकोनॉमी पे फाउंडेशन था। इसके अंदर 4 कैटेगरी आई, जिसमें आई एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मिक्स सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर का वास्ट एरिया कवर हुआ। तो पब्लिक सेक्टर का वास्ट एरिया कवर हुआ। गवर्नमेंट ने कैटालिटिक एजेंट की तरह वर्क करा। जो रेजोल्यूशन ने जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल दिया वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को दिया। फॉरेन कैपिटल को एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया गया टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो आई होप you must have understood. Thanks for watching. Now we will understand next industrial policy.